तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10 सीबीएसई का पहला चैप्टर रियल नंबर, और आज जो हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी पहली एक्सरसाइज 1.1 उसका सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन में हम सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालना और साथ में उसका वेरिफिकेशन कैसे करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो शुरुआत कर देते हैं। देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया, सेकंड नंबर आप किताब में देख सकते हो। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, आपको इन दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और ये रिलेशन वेरीफाई करके बताना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालना है पहले ये सीखेंगे। तो सबसे पहले ये जो दो नंबर है इसके आप हमें क्या निकालने पड़ेंगे बेटा, प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो चलो निकालते, वो तो हमने लास्ट लेक्चर में सीख ही लिया था। देखो 26 के प्राइम फैक्टर निकालो। कैसे निकालोगे बेटा, इसको 2 से डिवाइड होता है, बराबर है, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 13। ये 13 फिर किससे डिवाइड होगा 13 से, तो हो गए 26 के प्राइम फैक्टर क्या निकल के आए 2 इंटू 13, बराबर। ठीक है यहाँ तक। अब देखो हम जब भी प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो यहाँ पे प्राइम नंबर लिखते हैं। हमें जब एलसीएम एचसीएफ निकालना है तो ये 1 भी लिखना है लास्ट का, ये लिखो, काम देगा ये काम देगा, 1 भी लिखो। नॉर्मली तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, हम प्राइम नंबर ही लिखते हैं, बट बेटा एलसीएम एचसीएफ निकालते वक्त ये 1 भी लिखना। देखो मैं बताऊंगा इसका काम क्या है आगे जाके, ठीक है। अब 91 के फैक्टर बेटा 91 क्या 2 से डिवाइड होता है, प्राइम नंबर से डिवाइड करना है इसको। हाँ 2 से नहीं होता, 3 से भी नहीं होता, 5 से भी नहीं होता, 7 से होता है। आप 7 से करके देखना, 7 13 जा या 13 7 जा कितना होता है 91। फिर 13 किससे डिवाइड होगा 13 से, ये हो गए 91 के फैक्टर। तो देखो 91 के फैक्टर क्या निकल के आए, एक सेकंड, हाँ 91 के फैक्टर क्या है हमारे पास 7 इंटू 13, और मैंने कहा ये 1 भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता लिखने से। ठीक है, अब हम समझेंगे, ये तो फैक्टर हमने निकालने हैं, अब हम समझेंगे कि एचसीएफ कैसे निकालना है। तो जरा ध्यान देना, हम अभी निकालने वाले हैं एचसीएफ कैसे निकलेगा, सुनो। दोनों नंबर में इन दोनों का एचसीएफ निकालना है ना, दोनों में जो कॉमन टर्म है वो लेनी है, दोनों में कॉमन टर्म। तो देखो दोनों में कॉमन नंबर कौन सा दिख रहा है, यहाँ पे भी 13 है, यहाँ पे भी 13 है, दोनों में कॉमन लो, दोनों में कॉमन है 13, लेकिन लिखना एक ही बार है, ठीक है। दोनों में कॉमन लेना है आपको एचसीएफ में, ओके। और दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 1, ये 1 भी ले लो, ठीक है। एचसीएफ कैसे निकालना, जिन दो नंबर का आप एचसीएफ निकाल रहे हो उनमें दोनों में कॉमन नंबर ले लेना है सिंपली। तो कॉमन नंबर पहले और दूसरे में 13 था और 1 था, ले लिया। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, 13 इंटू 1 कितना हो जाएगा 13, समझाइए। एचसीएफ कैसे निकालना है। नाउ एचसीएफ कैसे निकाला बेटा, फिर से एक बार बता देता हूँ। जिन नंबर का एचसीएफ आप निकालना चाहते हो उनमें जो कॉमन नंबर है वही लेना है। जैसे यहाँ पे भी 13 था, यहाँ पे भी 13 था, तो यहाँ पे लिखा 13, लेकिन लिखना एक ही बार है। यहाँ पे भी 1 था, यहाँ पे भी 1 था, ले लिया 1, बस जो कॉमन नंबर है उनका मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया एचसीएफ। अब एलसीएम कैसे निकालना, देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं, पहले दोनों में कॉमन ले लो, दोनों में कॉमन क्या है 13 और फिर क्या था 1 हो गया। पहले दोनों में कॉमन ले लेना है, उसके बाद बचे हुए सारे नंबर फिर से एक बार एचसीएफ निकालते हुए केवल कॉमन नंबर लेने हैं दोनों में। एलसीएम में क्या करना है, पहले दोनों में कॉमन क्या था 13 और 1, और फिर बचे हुए सारे नंबर। तो देखो बचा हुआ नंबर यहाँ पे क्या दिख रहा है 2, और 2 भी ले लेंगे, और यहाँ पे बचा हुआ क्या दिख रहा है 7, यहाँ पे 7 भी ले लेंगे। बस इन सबका मल्टीप्लाई करके देखो तो आपके पास क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा एलसीएम। करो मल्टीप्लाई दोनों का, जल्दी से करके बताओ मुझे, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करो, आंसर बताओ कितना आ रहा है 182। वेरी गुड 182। तो इस तरीके से निकालना है आपको एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ निकालते कैसे हैं, दोनों में कॉमन। एलसीएम निकालते कैसे, पहले दोनों में कॉमन और फिर बचे हुए सारे नंबर, हो गया। तो एलसीएम और एचसीएफ तो आ गया आपका। एचसीएफ आया आपका कितना 13 और एलसीएम कितना आया आपका 182। अब बारी आती है वेरिफिकेशन की। आपको इसमें क्या बोला है, वेरीफाई भी करने को बोला है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो वेरीफाई कैसे करना, सुनो। यहाँ पे एलसीएम है तो एलसीएम की वैल्यू डालना, एचसीएफ है तो एचसीएफ की वैल्यू डालना, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब जिन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकाला है वो दो नंबर लेने हैं। तो डाल के देखो एलसीएम की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे 182 इंटू एचसीएफ की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे, देखो एचसीएफ कितना आया है 13, हो गया, दोनों वैल्यू डाल दी। अब प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर, तो ये दो गिवन नंबर है, इनका प्रोडक्ट ले लो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 26 इंटू 91। अब अगर आपका एलसीएम और एचसीएफ सही है तो बेटा इनकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। मैं करके बता रहा हूँ, लिटरली करके बता रहा हूँ। देखो 182 को पहले 13 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ये कितना हो जाएगा 5, फिर ये हो जाएगा 281। तो देखो मल्टीप्लाई क्या आ रहा है 6 3 और यहाँ पे 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई आ रहा है क्या 2366। तो इधर का भी मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए 2366 ही आना चाहिए। करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 91 को 26 से मल्टीप्लाई करो
तो यहाँ पे कितना आ रहा है 6, ये हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 8 और 5 13, 3 1 कैरी और 1 + 1 कितना आया 2। तो देखो यहाँ पे भी इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखा, पहले 182 इंटू 13 किया कितना आया 2366, फिर 26 इंटू 91 किया कितना आया 2366। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है बेटा, हमेशा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता ही है। अगर ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, देखो ये क्या है आपकी लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या है आपकी राइट हैंड साइड, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम नहीं आए तो समझ जाना आपने एलसीएम या फिर एचसीएफ आपका क्या निकला है, गलत निकला है। इस तरीके से आपको करना है वेरिफिकेशन। तो ये क्या हो गया, हेंस वेरीफाइड। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, हो गया हमारा वेरिफिकेशन, हेंस वेरीफाइड, खत्म। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन। अब इसमें देखो एनसीईआरटी में सेकंड क्वेश्चन भी है 510 एंड 92। चलो उसको कर लेते, 510 और 92 सेकंड क्वेश्चन। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। 510 एंड 92, पहले इनका एलसीएम एचसीएफ निकालना है और फिर वेरिफिकेशन करना है। करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो इनके फैक्टर निकालने पड़ेंगे आपको। 510 के फैक्टर, चलो 510 के फैक्टर 2 से डिवाइड होता है तो कर लो, 2 2 = 4, 2 5 = 10, 2 5 = 10। अब ये किससे डिवाइड होता है, 3 से होता है क्या, हाँ 3 से हो जाना चाहिए। चलो 3 से करो, 3 8 = 24, 3 5 = 15। क्या ये 3 से होता है, नहीं 5 से होगा ये। चलो 5 से करके देखो, 5 1 = 5 और 5 7 = 8, कितना हो जाएगा 5 7 = 35। तो 5 से डिवाइड हुआ। अब 17 तो प्राइम नंबर है, 17 केवल 17 से डिवाइड होगा, हो गया। तो देखो 510 के हमारे पास फैक्टर आ गए हैं, कौन से 2 × 3 × 5 × 17 और लास्ट में ये 1 भी लो। ठीक है, लेना है 1, छोड़ना नहीं है इस केस में, एलसीएम एचसीएफ के केस में। अब 92 के फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं बेटा। 92 को पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 = 8, 2 6 = 12, इसको भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 = 2 3 = अब 23 तो खुद ही प्राइम नंबर है, तो ये तो अपने ही टेबल में आएगा, मतलब 23 1 = 23। तो हमारे पास 92 के भी फैक्टर आ गए, कितने 2 × 2 × 23 × 1। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं, अभी बताया मैंने। एचसीएफ कैसे निकालना है बेटा, दोनों में कॉमन नंबर ढूंढो, लेकिन लिखना एक ही बार, 2 2 दोनों में कॉमन है, लिखा एक बार। और क्या दिख रहा है दोनों में कॉमन, कुछ दिख रहा है क्या, अच्छे से आराम से देखो। यहाँ पे 3 2 है नहीं, और दोनों में कॉमन केवल क्या दिख रहा है 1। तो दोनों में कॉमन यहाँ पे 2 था, लिखा एक बार, यहाँ पे दोनों में कॉमन 1 था, लिखा एक बार। तो बस इनका मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 1 कितना हो जाएगा 2। तो ये आ गया आपका एचसीएफ। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम पहले लेना है दोनों में कॉमन। तो दोनों में कॉमन क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे 2 है, लिखा एक बार, और यहाँ पे 1 है, लिखा एक बार। अच्छा कुछ गलती हुई है क्या मेरे से, नहीं ना, नहीं हुई है, ओके फाइन। हाँ नाउ अब दोनों में कॉमन ले लिए एलसीएम निकालते वक्त। अब क्या बचा है बेटा, अब एलसीएम निकालते वक्त हम क्या करते हैं, पहले दोनों में कॉमन लेते हैं और फिर बचे हुए सारे नंबर। बेटा बचे हुए सारे नंबर ले लो। बचा हुआ क्या है, ये देखो 3 लिख लिया, 5 लिख लिया, 2 लिख लिया, और फिर क्या है 23 लिख लिया। कुछ छूटा तो नहीं, कॉमन भी हो गए, बचे हुए भी हो गए, और कुछ है, अच्छा 17 भी है, ये देखो 17 लिख लिया। ठीक है, ऐसे टिक करने से पता चलता है भाई छूटा है कि नहीं। देखो मेरे से 17, मैंने 17 नहीं लिखा था, तो मैंने टिक है कि नहीं चेक किया, यहाँ पे टिक था, यहाँ पे टिक था, सब जगह टिक था, इसके ऊपर टिक नहीं था, तो पता चल गया कि ये नंबर मैंने लिखा नहीं है। अब सिंपली इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या निकल आएगा बेटा, एलसीएम। वीडियो पॉज करो और करके देखो। आया, हाँ, तो इसका नंबर क्या आ जाएगा बेटा 23460। अगर आपने करके देखा होगा तो इन सब नंबर का मल्टीप्लाई आ जाएगा 23460। अब बचता है वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं। वेरिफिकेशन, चलो वेरिफिकेशन कैसे करना है, अभी अभी हमने देखा था। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम, क्या हो रहा है, एक सेकंड, हाँ क्यों नहीं रहा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। भाई ये चल क्यों नहीं रहा, हाँ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब डाल दो एलसीएम की वैल्यू कितनी आई है 23460, 23460 इंटू एचसीएफ कितना आया है, एचसीएफ आया है 2, एचसीएफ कितना आया है 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कौन से हैं 510 इंटू 92। ठीक है, अब ये तो सिंपल है, इसको कर सकते हैं, करके देखो। 2 × 0 12, 9 6 4। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई भी
ऑब्वियसली यही नंबर आएगा, आने ही वाला है, आप करके देखना 46920 ये आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गई, राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आई है राइट हैंड साइड, तो हो गया वेरिफिकेशन। हम लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। क्या लिख देंगे, हैंस वेरीफाइड। हो गया भाई, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, अब थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी में आपकी किताब में एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे देखो नंबर क्या है, 336 एंड 54। 336 एंड 54। ओके, पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। इसके लिए लगेंगे क्या हमें, फैक्टर्स। तो पहले 336 के फैक्टर निकाल लो। 2 से डिवाइड होगा ना, 2 से डिवाइड होगा, करके देखो। 2 1 जा, 2 6 जा, 2 8 जा। 2 से डिवाइड होगा, 8 जा, 4 जा, फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 2, फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है, कितना हो जाएगा 21। 21 किससे डिवाइड होता है, 3 से, फिर बचा 7, 7 किससे डिवाइड होता है, 1 से। तो देखो 336 के फैक्टर निकाल लिए हमने। 336 इक्वल टू क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितने बार 2 है भाई, 1 2 3 4, 4 बार 2 है। ओके, इंटू क्या है 3, इंटू क्या है 7, इंटू क्या है 1। हो गया। ओके, नाउ 54 के फैक्टर। तो अब ऐसी बात है, 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा। अब 27 देख लो भाई, 27 किसी के टेबल में आता है 3 के, तो 3 के टेबल में आएगा ये। 3 9 जा 27, फिर 3 से ये डिवाइड होगा तो 3 आएगा, 3 से डिवाइड हुआ तो 1। तो 54 के भी फैक्टर हमारे पास आ चुके हैं। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। हो गया। अब नाउ, अब सबसे पहले निकालेंगे हम HCF। HCF कैसे निकालते हैं, दोनों में कॉमन नंबर लेना है, लिखना एक ही बार है। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 2, लिखा एक ही बार, बराबर। अब दोनों में और कुछ कॉमन है क्या, 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, लिखा एक ही बार। और कुछ कॉमन है क्या दोनों में, आराम से नहीं, और तो कुछ कॉमन नहीं है, 1 दिख रहा है तो लिख लिया बस। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 1 6। हो गया HCF। अब बारी आती है LCM की। LCM कैसे निकालना है, पहले दोनों में कॉमन 2 लिखा एक बार, दोनों में कॉमन 3 लिखा एक बार, दोनों में कॉमन 1 लिखा एक बार, फिर बचे हुए सारे। तो बचे हुए कितने हैं, यहाँ पे देखो 3 टाइम्स 2 बचा है, 2 इंटू 2 इंटू क्या हो गया 2, और क्या बचा है यहाँ पे 7, तो लिख लिया 7। हो गया। उसके बाद क्या बचा है, यहाँ पे 2 बार 3 बचा है, 3 3, तो लिख लिया 3 इंटू 3। ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपका आएगा LCM। वीडियो पॉज करो और करके देखो, फिर आंसर मैच कर लेना। किया, हाँ, तो क्या निकल के आया, देखो इसका एलसीएम आना चाहिए 3024 इसका एलसीएम आना चाहिए। ठीक, अब करते हैं वेरिफिकेशन। चलो तो भाई वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं एक बार। वेरिफिकेशन, तो फॉर्मूला क्या होता है वेरिफिकेशन के लिए, एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। डाल दो वैल्यू, LCM की वैल्यू कितनी आई है 3024 डाल दिया। उसके बाद HCF कितना आया है, HCF आया है 6 डाल दिया। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मतलब कौन से नंबर, 336 इंटू 54। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आया है 18144। आप इनका भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही मिलना ही चाहिए। ठीक है, नहीं मिला है मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो एक बार फिर से LCM और HCF चेक कर लेना। अगर ये मैच नहीं हुआ तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गई, राइट हैंड साइड हो गई। तो हम लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। क्या लिख देंगे, हेंस वेरीफाइड। हो गया। ठीक है, अब सुनो बेटा, मैंने आपको कहा 1 लिखना है। 1 क्यों लिखना है मैं आपको बता देता हूं एक क्वेश्चन लेके। लेट अस सपोज मैंने लिख लिया यहाँ पे, मुझे LCM और HCF निकालना है किसका, मैंने लिख लिया 3 एंड लिख लिया 7। 3 और 7 का LCM और HCF निकालना है। तो बेटा पहले क्या करने पड़ेंगे, 3 के फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो 3 1 जा 3, तो 3 के फैक्टर क्या निकल आए 3 इंटू 1, और 7 के भी फैक्टर निकालने पड़ेंगे। 7 1 जा 7, तो 7 के फैक्टर क्या निकल के आए 7 इंटू 1। बेटा HCF कैसे निकालते हैं, देखो HCF कैसे निकालते हैं, दोनों में कॉमन। अगर हम ये 1 नहीं लिखते थे तो दोनों में 1 कॉमन दिखता था क्या आपको, नहीं, इसलिए मैंने बोला था कि 1 लिखो। अब दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 1। अगर हम फैक्टर प्राइम फैक्टर लिखते थे तो इसका तो फैक्टर केवल 3 आता था, इसका 7 आता था, तो कॉमन नंबर नहीं दिखता था। ठीक है, अगर LCM निकालना है तो दोनों में कॉमन, फिर बचे हुए सारे, तो 3 इंटू क्या आ जाएगा
यहाँ पे आ जाएगा 3 × 7, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 21। ठीक है, तो ये हो गया एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालना वो हमने सीखा, और साथ में वेरीफाई कैसे करना है वो भी सीखा। तो लेकिन एलसीएम और एचसीएफ हमने निकालना सीखा 2 नंबर का, बेटा 3 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और वही है हमारा इस एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में होगा थर्ड क्वेश्चन।